नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 आर्ट्स विषय हिंदी में व्यावहारिक हिंदी के प्रश्नोत्तरी करेंगे। मित्रों, हिंदी पुस्तक में व्यावहारिक हिंदी के कई पॉइंट्स दिए गए हैं और परीक्षा में भी 4 अंक में इस पॉइंट के अंतर्गत प्रश्नों पूछे जाते हैं। तो आइए हम व्यावहारिक हिंदी प्रश्नोत्तरी करें। तो ध्यान से इस प्रश्नों का अभ्यास करें और प्रश्नों के उत्तर याद रखें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी किसका विकसित रूप है? दूसरी बार प्रश्न, वर्तमान हिंदी किसका विकसित रूप है? उत्तर है, वर्तमान हिंदी हिंदी की खड़ी बोली का विकसित रूप है। अब दूसरा प्रश्न, मानक हिंदी किसे कहते हैं? फिर से, मानक हिंदी किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है जिसका मानकीकरण किया गया है। यह पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है, इसे मानक हिंदी कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न, हिंदी के मुख्यतः 2 रूप कौन से हैं? फिर से प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। हिंदी के मुख्यतः 2 रूप कौन से हैं? उत्तर है, हिंदी के मुख्यतः 2 रूप है। पहला, जन व्यवहार की हिंदी और दूसरा, प्रयोजन परक कार्यक्षेत्रों की हिंदी। अब चौथा प्रश्न, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? फिर से मैं प्रश्न बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। चौथा प्रश्न है, राजभाषा से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। अब पांचवा प्रश्न, प्रयोजनमूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनक मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं? उसका उत्तर, राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। हिंदी के इस रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में जाना जाता है। अब आगे छठा प्रश्न है, स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? फिर से मैं बोलता हूँ, स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? उत्तर, जब किसी पत्र का अपेक्षित उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता, तब संबंधित अधिकारी को याद दिलाने वाले पत्र को क्या संबंधित अधिकारी को याद दिलाने वाले पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। फिर से, संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, वक्ता के कथन का श्रोता तक, वक्ता के कथन का श्रोता तक उसी अर्थ में पहुंचाना जिस अर्थ में वक्ता ने प्रयोग किया है, उसे संप्रेषण कहलाता है। अब आठवां प्रश्न है, कौन सी हिंदी जनसंचारी हिंदी कहलाती है? कौन सी हिंदी जनसंचारी हिंदी कहलाती है? उसका उत्तर है, पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा विज्ञापन आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी जनसंचारी हिंदी कहलाती है। 9वां प्रश्न है, स्वरुत किसे कहते हैं? स्वरुत किसे कहते हैं? उत्तर है, व्यक्ति से संबंधित उसके पूरे विवरण को जिससे उसकी अपनी स्पष्ट छवि
उभर कर सामने आ जाए उसे स्वरुत कहते हैं। अब आगे प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में किस हिंदी का प्रयोग किया है? अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में किस हिंदी का प्रयोग किया है? उसका उत्तर है, अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। 11 प्रश्न, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ? उत्तर, तीर्थ स्थानों में विभिन्न प्रांतों के लोगों के आने तथा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में व्यवहार के कारण संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। 12 प्रश्न में देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को क्या नाम दिया था? महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को क्या नाम दिया था? उत्तर, महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया था। 13वां प्रश्न, सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी पत्र किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन पत्रों का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकार आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है, उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। 14 प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने आयाम है? प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने आयाम है? उत्तर देखिए, ध्यान से देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी के 3 आयाम है। पहला है विषय वस्तु का आयाम, दूसरा मौखिक लिखित आयाम और तीसरा है शैली का आयाम। आगे 15 प्रश्न में देखिए, फीचर किसे कहते हैं? फीचर किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, किसी समाचार पत्र या पत्रिका को उभारने के लिए जिस आकर्षक, समसामयिक, ज्ञानवर्धक एवं रमणीय सामग्री को प्रकाशित किया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। 16, हिंदी किन किन राज्यों की मुख्य राष्ट्रभाषा है? हिंदी किन किन राज्यों की मुख्य राजभाषा है? ध्यान से यह प्रश्न देखिए। उत्तर है, हिंदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की मुख्य राजभाषा है। 17, व्यावहारिक पत्राचार के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। व्यावहारिक पत्राचार के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, व्यावहारिक पत्राचार के विविध रूप इस प्रकार है। पहला, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र, अनुस्मारक और दूसरा कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश एवं परिपत्र। 18, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? ध्यान से सुनिए प्रश्न, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? उत्तर है, हिंदी 14 सितंबर 1999 को भारत की राजभाषा बनी। कब बनी? तो हिंदी 14 सितंबर 1999 को भारत की राजभाषा बनी। तो इस तरह इस 18 प्रश्न याद रखें, क्योंकि
परीक्षा में 4 अंक में यह प्रश्नों पूछे जाते हैं। तो आप यह प्रश्नों याद रखें, प्रश्नों के उत्तर याद रखें। थैंक यू।